ईरान मैं आवेदन पत्र से माफी हूँ और आवेदन श्रीमान ये क्षतिपूर्ति आवेदन पत्र वाहन दुर्घटना में मृतक स्वर्गीय सौरभ घोष की मृत्यु के संबंध में धारा 166 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत प्रतिकर राशि 21,20,000 रुपये दिलाए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया। आवेदन के संचित इस प्रकार से है कि घटना दिनांक 18/2/2022 को मृतक अपनी साइकिल से हिनौती बाजार तरफ रोड किनारे से चलाकर जा रहा था। शाम करीब 7:15 बजे जैसे ही ग्राम हिनौती पहुंचा तभी अमेरिया तरफ से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक NP53 MK 2403 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 ने वाहन को काफी तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चला वाहन को मृतक के विपरीत दिशा में जाकर मृतक की साइकिल के सामने से टक्कर मार दी, जिससे मृतक के हाथ, पैर, सिर एवं शरीर के अन्य सभी भागों में गंभीर चोटें आई थी। घटना स्थल पर उपस्थित लोगों द्वारा मृतक को शासकीय अस्पताल सिंहावर ले जाया गया। तत्पश्चात उसे रेफर किया गया और शासकीय अस्पताल सिटी रेफर किया गया। उसके बाद उसे संजय गांधी अस्पताल रीवा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती किया और मृतक के शरीर का परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सबका पोस्टमार्टम संजय गांधी अस्पताल रीवा में कराने के बाद सब परिजनों को सुपर्द कर दिया गया। घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना अमीलिया जिला सिद्धि में की गई। विवेचना उपरांत पुलिस थाना अमीलिया जिला सिद्धि द्वारा उक्त मोटरसाइकिल के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 61/2022 अंतर्गत धारा 279, 337, 304A भारतीय दंड विधि के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। घटना को पूर्व मृतक किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं था एवं हॉस्पिटल था। दुर्घटना में आई चोटों के कारण होने से परिवार को अत्यधिक आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीमान दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 1 अचेतित वाहन का चालक, अनावेदक क्रमांक 2 उसका स्वामी तथा अनावेदक क्रमांक बीमा कंपनी है। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के श्रवण योग्य है। अतः आवेदक गण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अनावेदक गण से संयोजकता अथवा पृथकता उक्त वर्णित क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए। विधि इस बिंदु पर स्पष्ट है कि मोटरयान क्षतिपूर्ति प्रकरण में आवेदक को उसका मामला युक्त संदेह से परिप्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रायिकता की अधिसंभाव्यता के आधार पर प्रकरण का निराकरण अपेक्षित है। इस संबंध में न्याय विस्तार जिला व अन्य विरुद्ध हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का अंक AIR 2009 सुप्रीम कोर्ट 2819 में प्रतिपादित विधि अनुकरणीय है। संबंधित विधि का प्रासंगिक अंश यहाँ उद्धृत है, जो इस प्रकार से है कि in a situation of this nature, the tribunal has rightly taken a holistic view of the matter. It was necessary to be borne in mind that strict proof of the accident caused by a particular bus in a particular manner may not be possible to be done by the claimants. The claimants were merely to establish their case on the touchstone of preponderance of probability. The standard of proof beyond reasonable doubt could not have been applied. For the same purpose, the High Court should have taken into consideration the respective stories set forth by both the parties. इसके बाद साक्षी क्रमांक 1 आवेदक कमलेश कुमार कोल ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है। घटना दिनांक 18/2/2022 को शाम 7:15 बजे उसका पुत्र साइकिल से हिनौती मार्केट जा रहा था। जैसे ही मेन मार्केट में पहुंचा, उसी समय अचानक वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक MP53 MK 2403 का चालक वाहन को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर उसके पुत्र की साइकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे उसका पुत्र घटना स्थल पर गिर गया था तथा सिर में गंभीर चोटें आई थी। घटना की जानकारी अजीत रावत ने उसको दी थी। वह अपने पुत्र को इलाज के लिए सर्वप्रथम सिंहावर अस्पताल ले गया। वहाँ कोई इलाज नहीं चला, तब जिला अस्पताल सिद्धि तत्पश्चात संजय गांधी अस्पताल रीवा ले गया। वह रीवा अस्पताल ले जा रहा था, उसके पति रास्ते में उसके पुत्र की मृत्यु हो गई।
साक्षी ने अपने पक्ष के समर्थन में दांडिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति दी थी, जैसे कि अंतिम प्रतिवेदन प्राप्ति 1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्ति 2, अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण प्राप्ति 3, मर्ग इंटीमेशन प्राप्ति 4, नक्शा पंचायतनामा प्राप्ति 5, पंचायतनामा प्राप्ति 6, MLC प्राप्ति 7, मुलाहिजा रिपोर्ट प्राप्ति 8, PM रिपोर्ट प्राप्ति 9, मौका नक्शा प्राप्ति 10, संपत्ति जब्ती पत्रक प्राप्ति 11, सुपुर्दगी आदेश प्राप्ति 12 और अजीत कुमार के कथन प्राप्ति 13 प्रस्तुत किए। अन्य साक्ष्यों के कथन घटना की दक्षिण साक्षी अजीत कुमार ने उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि घटना दिनांक 18 फरवरी 2022 को लगभग शाम के लगभग 7:15 बजे वह अपने घर के बाहर रोड पर खड़ा था। उसी समय मृतक सौरभ साइकिल चलाकर मोती बाजार जा रहा था। जब वह उसके घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर पहुंचा, उसी समय आक्षेपित वाहन मोटरसाइकिल सवार MP पर MP 2403 में 2 व्यक्ति बैठकर आए। वाहन के चालक ने वाहन को तेज गति से एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मृतक सौरभ को टक्कर मार दी, जिससे मृतक सौरभ को सिर पर, पैर पर, सीने पर तथा मुंह में गंभीर चोटें आई थी। उक्त घटना के उपरांत मृतक सौरभ को प्राथमिक चिकित्सा के लिए सिंघापुर ले जाया गया। उसके पश्चात उसे जिला चिकित्सालय CD रेफर किया गया। वहां उसका थोड़ा बहुत इलाज किया गया। इसके उपरांत उसे संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा रेफर किया गया। जब उसे रीवा ले जाया गया, वहां डॉक्टर ने उसे चेक करने के उपरांत मृतक को ब्लड घोषित कर दिया था। उक्त साक्षी ने कथन किया है कि उसने उस दुर्घटना को घटित होती हुई अपनी आंखों से देखा था एवं दुर्घटना को उसने 50 मीटर की दूरी से देखा है। उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि दुर्घटना के समय आक्षेपित वाहन का चालक उसी स्थान पर गिरा था। उक्त साक्षी ने प्रति परीक्षण में इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि वह दुर्घटना के समय वहां पर उपस्थित नहीं था या उसने दुर्घटना स्वयं अपनी आंखों से घटित होती हुई नहीं देखी। उक्त साक्षी के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसने मामले की रिपोर्ट लिखवाई। आवेदक की साक्षी का परिशीलन किया गया है और परिशीलन से यह दर्शित होता है कि आवेदक गण का साक्ष्य प्रति परीक्षा में अखंडित रहा है। इसके अतिरिक्त अनावेदक गण द्वारा उक्त दुर्घटना के संबंध में जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, उससे मामले में कोई भी तात्विक विसंगति नहीं आई है। इसके अतिरिक्त अनावेदक गण द्वारा मामले में प्रस्तुत किए गए आवेदक गण द्वारा प्रस्तुत दांडिक आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों के विरुद्ध कोई भी आपत्ति प्रकट नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त आवेदक गण के खंडन में अनावेदक गण द्वारा आक्षेपित वाहन के चालक का कोई भी साक्ष्य नहीं कराया गया है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत KK जैन वर्सेस मसूर अनवर 1990 ACJ 299 MP में प्रतिपादित सिद्धांत अवलोकनीय है, जिसके अनुसार the driver is the best witness to prove that there was no rashness or negligence on his part, where the driver has not been examined and adverse inference regarding rashness or negligence can be drawn। सब परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्ति 10 के अवलोकन से दर्शित है कि मृतक सौरभ को दिनांक 18 फरवरी 2022 को दुर्घटना से घायल होने के कारण जिला अस्पताल CD से रीवा में रेफर किया गया था, जहां उसे 19 फरवरी 2022 को लगभग 3:20 बजे रीवा के जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे इलाज करने के उपरांत मृत घोषित कर दिया था। उक्त प्राप्ति 10 में मृतक सौरभ की मृत्यु एक्सीडेंट से होना लेट है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्ति 2 में यह दर्शित है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्ति 2 दुर्घटना दिनांक 18 फरवरी 2022 को वाहन पल्सर मोटरसाइकिल सवार MP 2403 के चालक के विरुद्ध लेट कराई गई। इसके अतिरिक्त पुलिस ने विवेचना में उक्त वाहन को जब्त किया था। अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट प्राप्ति 1 से दर्शित है कि मृतक सौरभ को उक्त वाहन द्वारा टक्कर मारने के संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध पुलिस थाना अमीनिया जिला CD द्वारा अपराध क्रमांक 61/2022 धारा 279, 337, 338, 340 भारतीय दंड संहिता 1860 तथा धारा 184 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था। इसके अतिरिक्त उक्त अपराध का अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत
किया गया था। संपत्ति जब्ती पत्र प्राप्ति 11 से दर्शित है कि घटना कार्य करने के संबंध में वाहन पलकर मोटरसाइकिल क्रमांक MP 2403 को जब्त किया गया था, जिसका चालक अनावेदक क्रमांक 1 था। दुर्घटना में मृतक सौरभ कोल की मृत्यु के बाद करने के संबंध में अंतिम पुलिस प्रतिवेदन प्राप्ति 1 से दर्शित है कि अन्वेषण के उपरांत पुलिस ने पाया है कि अनावेदक क्रमांक 1 उक्त वाहन को तेज गति से एवं लापरवाही पूर्वक चला रहा था और उसने मृतक सौरभ कोल को टक्कर मारी, जिससे उसे चोट पाई थी और उसके परिणाम से उसकी मृत्यु हुई। अतः पुलिस ने उक्त अनावेदक क्रमांक 1 को अंतर्गत धारा 304 के तथा भारतीय दंड संहिता 560 तथा धारा 184 मोटरयान अधिनियम का दोषी पाया है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अनावेदक क्रमांक 1 वाहन चालक तथा अनावेदक क्रमांक 2 वाहन स्वामी को प्रकरण में उपस्थित नहीं कराया गया है, वे प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं तथा उनके द्वारा दुर्घटना न होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आवेदक दल के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई भी कारण दर्शित नहीं होता है। अतः यह अवधारणा की जानी चाहिए कि यदि वे साक्ष्य देते तो वे अनावेदक दल के विरुद्ध होते। न्याय दृष्टांत मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस बेजंती एंड अदर्स 1995 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि चालक को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत नहीं करने पर उसके विरुद्ध अवधारणा की जाएगी। अतः उपरोक्त विश्लेषण से यह प्रमाणित है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा दुर्घटना दिनांक 18 फरवरी 2022 को अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का वाहन पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक MP 2403 को लोक मार्ग पर उपेक्षा या उतावलापन से चलाकर मृतक सौरभ कोल को टक्कर मारकर दुर्घटना कार्य की गई तथा उक्त दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृतक सौरभ कोल को कार्य हुई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस केस के पक्ष में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय किए गए कुछ अन्य बात प्रस्तुत करने की जरूरत है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध अखिलेश द्विवेदी एवं अन्य 2007 MPB नंबर 21 में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रश्नाधीन वाहन के चालक को यदि साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आवेदक पक्ष द्वारा प्रमाणित की गई उपेक्षा अखंडित होने से प्रमाणित हो जाती है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध पुष्पा राणा 2009 287 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां आवेदक आपराधिक प्रकरण में विवेचना के पूर्ण होने के उपरांत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि, आरोप पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करता है, तब वह सभी दस्तावेज इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त सबूत होंगे कि चालक लापरवाह था। विमला देवी विरुद्ध द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी सिविल अपील क्रमांक 11/042 2018 निर्णय दिनांक 16/11/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मोटर दुर्घटना से संबंधित प्रतिकर के मामले में क्षतिग्रस्त आवेदकों या घटना में आहत के उत्तराधिकारियों द्वारा आपराधिक प्रकरणों से दाखिल प्रमाणित प्रतिलिपियों पर अनावेदक गण द्वारा कोई विवाद नहीं किया जाता है तो उन्हें सही माना जाना चाहिए। आवेदक की तरफ से अपना पक्ष रखने की अनुमति चाहता हूं। यह क्षतिपूर्ति आवेदन पत्र दुर्घटना में मृतक सौरभ कोल की मृत्यु के संबंध में धारा 166 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रतिकर राशि 31,20,000 रुपए दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी की ओर से क्लेम आवेदन का जवाब पेश कर आवेदक गण के समस्त कथनों को अस्वीकार किया गया। श्रीमान जी आवेदक क्रमांक 1 के पास दुर्घटना दिनांक को वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने से आवेदक क्रमांक 3 क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं। किसी भी चतुर्दाशी के द्वारा घटना की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है, न अस्पताल में वाहन का क्रमांक बताया गया है। घटना के नाम नौती थाना मीडिया जिला सीधी की है एवं अनावेदक भी जिला सीधी के हैं। इस कारण इस कथन को दावा श्रवण क्षेत्र अधिकारी जिला सीधी को है। इस कारण दावा निरस्त योग्य है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा कंपनी पॉलिसी हेतु प्रीमियम की राशि भुगतान
किया गया है। सत्यापन के दौरान यदि धारा 64 की शर्तों का उल्लंघन होने पर बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 266 ए अनुसार यदि आवाज राशि 50,000 रुपए से अधिक के ब्याज का भुगतान बीमा कंपनी में करना होता है तो आयकर अधिनियम की धारा 194 एवं धारा 266 ए अनुसार 20% कटौती ब्याज राशि में से काटना होगा। यदि आवेदक आयकर अधिनियम के तहत जारी पैन कार्ड बीमा कंपनी को उपलब्ध नहीं कराता है तो ऐसे 50,000 रुपए से अधिक की राशि पर 10% टैक्स काटकर आवाज राशि हेतु बीमा कंपनी दायी होगी। अतः अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति आवेदन पर स्वतः निरस्त किए जाने का निवेदन किया है। बीमा कंपनी के अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि बात पत्र FIR से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दुर्घटना आमने सामने की होगा योग्यता उपेक्षा का आधार है। अनावेदक क्रमांक 3 के अधिवक्ता द्वारा मृतक बालक की मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में क्षतिपूर्ति राशि संग्रह किए जाने हेतु तर्क किया गया है कि मृतक की आयु पोस्टमार्टम में 14 वर्ष दर्शित है तथा आधार कार्ड में मृतक की जन्म तिथि 16/6/2008 है। दोनों की दशा में बालक 15 वर्ष से कम आयु का है, जिस कारण से कंपनसेशन की राशि न्यायाधीश इसको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस राजकुमार रावत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृतक बालक की नेशनल इनकम 30,000 रुपए बिना कटौती के मानकर 15 के गुणांक का प्रयोग कर निर्धारण किया जाए तथा इस हिसाब से 4,50,000 रुपए का प्रतिकर राशि भविष्य की आय की हानि के रूप में आवेदक कमलेश कुमार का सोनकली को दिया जाए। इसके अलावा कोई और राशि हानि के मद में अनावेदक गलती का पानी का अधिकार भविष्य में नहीं है। कुछ अन्य याचिका के स्टेटमेंट में बताया जैसे कि आवेदक के अधिवक्ता ने मामले के विवरण में बताया कि मृतक करीब 7:30 बजे अपनी साइड से साइकिल चलाकर जा रहा था तथा अमीर तरफ से मोटरसाइकिल आई तथा उसने सामने से आकर टक्कर मार दी। वहीं जो आवेदक का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है उसने अपने साक्षी को बताया है कि पीछे से टक्कर मारा था, जिससे साक्षी का तथा जो आवेदक है उसके कथनों में भिन्नता पाई गई है। तथा रही बात क्षेत्राधिकारी की तो श्रीमान मामला जिला सीधी का है तथा घटना भी जिला सीधी में हुई है। तो यहाँ ये मामला न्यायालय क्षेत्राधिकार में नहीं आता तथा इस कारण ये दावा निरस्त योग्य है। जैसा कि मामले के पैरा 8 में बताया, साक्षी ने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने सामने से घटना नहीं देखी परंतु दूसरों के कहने से घटना बताई थी तथा उसका कहना है कि साक्षी ने रिपोर्ट भी लेख नहीं कराई। नहीं आवेदक का कहना है कि उसने रिपोर्ट लेख कराई थी जिसके कथनों में असंगतता आती है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत ये कथन सुसंगत नहीं है और ये विधायी उपेक्षा के लिए मामले के पैरा 11 में बताया गया है। और तथा बीमा अधिनियम की धारा 64 का क्लॉज भी कहता है कि यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही जानबूझकर बढ़ती जाती है तो बीमा कंपनी प्रतिपूर्ति राशि देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। तथा आयकर अधिनियम की धारा 194 का क्लॉज ए का सब क्लॉज 39 तथा इसकी धारा में कहा गया है कि यदि अवरोध की राशि 50,000 रुपए से अधिक का भुगतान बीमा कंपनी करने के लिए लायबल है तो उसे 20% की कटौती करके ही देना पड़ेगा, जिससे आगे का ऋण 21,20,000 की कंपनसेशन राशि प्राप्त करने के हकदार नहीं है। इससे संबंधित एक मामला है विद्यालय के बना मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि यदि मामले में योग्य उपेक्षा पाई जाती है तो पक्षकार मोटरसाइकिल चालक की दिशा में 2/3 बस चालक की दिशा में उपेक्षा की दिशा में 1/3 नुकसानी पहुंचेगा, इसके अतिरिक्त अन्य नहीं। इसी से संबंधित अन्य मामला है श्रीमती इंदिराबाई पत्नी रामनाथ जाटव एवं अन्य बनाम किशोर यादव का अन्य। इस मामले में ये जजमेंट अभी वर्तमान का है जिसमें 29/8/2022 को ये जजमेंट आया था। इसमें कहा कि 15 साल से नीचे की आयु के मृतक बालक के संबंध में नेशनल इनकम बिना किसी कटौती के 30,000 तथा गुणा 15 को मान्य करके ही दिया जाना चाहिए, इसके अलावा अन्य नहीं। अतः आवेदक केवल मात्र 4,50,000 रुपए की कंपनसेशन राशि प्राप्त करने के हकदार है, इसके अलावा अन्य नहीं। श्रीमान जी आवेदक क्रमांक 3 के द्वारा वाहन क्रमांक MP53 MK 2403 को लापरवाही पूर्वक दारू पीकर चलाने के उपेक्षा या
उतावलेपन से चालक 18/2/2022 को मृतक सौरभ कौर को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, इसलिए आनंद क्रमांकित उत्तरदायी नहीं है। आवेदक के तथ्य में घटना दिनांक 18/2/2022 को मृतक अपनी साइकिल से हिनौता बाजार तरफ रोड किनारे से चलकर जा रहा था। यदि 7:15 जैसे ही ग्राम हिनौता पहुंचा, तभी अमेनिया तरफ से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक MP 53 MK 2403 के चालक अनावेदक क्रमांक ने वाहन को काफी तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चालक वाहन को मृतक के विपरीत दिशा में चलकर मृतक की साइकिल में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। वहीं श्रीमान जी आवेदक कमलेश कुमार कौर ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि घटना दिनांक 18/2/2022 को 7:15 उसका पुत्र साइकिल से हिनौता पहुंचे जा रहा था। जैसे ही मैन मार्केट में पहुंचे, उसी समय अचानक वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक MP 53 MK 2403 का चालक वाहन को तेज गति के लापरवाही पूर्वक चलाकर उसके पुत्र की साइकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। श्रीमान जी आवेदक कमलेश कुमार कौर अपने बयानों पर ही अड़े या टिके नहीं है, ये बदल कर बयान दे रहे हैं। पहले आवेदन के तथ्य में आवेदक कमलेश कुमार कौर ने दिनांक 18/2/2022 को मृतक सौरभ कौर की साइकिल में सामने से जोरदार टक्कर मारने को कहा। फिर आवेदक कमलेश कुमार कौर ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि घटना दिनांक 18/2/2022 को शाम 7:15 पर उसके पुत्र सौरभ कौर की साइकिल में आवेदक क्रमांक ने अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MP 53 MK 2403 को मृतक की साइकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। तो श्रीमान जी आवेदक कमलेश कुमार कौर के आवेदन के तथ्य और साक्ष्य के बयान समान नहीं है, तो आवेदक झूठे बयान दे रहा है, तो साक्ष्य एक मनगढ़ंत कहानी है। श्रीमान जी आवेदक क्रमांक 1 और 2 के द्वारा वाहन अंतर्गत वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों के विरुद्ध चलाया जा रहा, इसलिए बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। जैसे कि अनावश्यक प्रमाण 3 के विवाद अधिवक्ता द्वारा योग्य उपेक्षा का तर्क दिया गया है। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट का भी 2 का अवलोकन किया जाना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट का भी 2 में दर्शित है कि सौरभ को साइकिल से हिनौती बाजार पहुंच जा रहा था। जैसे ही हिनौती बाजार पहुंचा, तभी अमेरिया तरफ से एक काले रंग की मोटरसाइकिल क्रमांक MP 53 MK 2403 में 2 व्यक्ति बैठकर आए। मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल क्रमांक MP 53 MK 2403 को काफी तेज गति पर लापरवाही पूर्वक चलाकर सौरभ की साइकिल से जोरदार टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया था। उपरोक्त विश्लेषण से योग्य उपेक्षा करने की दर्शित नहीं होती। योग्य उपेक्षा के सिद्धांत के लिए योग्य उपेक्षा को साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित किया जाना भी आवश्यक होता है, परंतु अनावेदक दल की ओर से ऐसा कोई भी साक्ष्य मामले में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अनावेदक क्रमांक 3 योग्य उपेक्षा के तर्क का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं है। इसके अतिरिक्त घटना के चक्षुदर्शी साक्षी अजीत कुमार ने प्रति परीक्षण में बताया है कि मृतक सौरभ को साइकिल से बाजार सब्जी लेने के लिए जा रहा था। थोड़ी दूर आगे जाकर साइड में अपने दोस्त के लिए पीछे से आ रही काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल ने उनसे टक्कर मार दी। अभिलेख पर ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रकट होता है कि आवेदक के द्वारा अपनी साइकिल से घटना कारित की गई थी। अपितु दुर्घटना आक्षेपित वाहन द्वारा पीछे से आकर टक्कर मारने के कारण होना दर्शित है। इसके अतिरिक्त जैसा कि अनावेदक दल की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक दल के साक्ष्यों के संबंध में भिन्नता, तो इस संबंध में मैं ये तर्क प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि आवेदक दल के साक्ष्यों में कोई भी भिन्नता नहीं है। पैरा 8 में आवेदक कमलेश कुमार ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटना दिनांक 18 फरवरी 2022 को शाम 7:15 बजे उसका पुत्र साइकिल से निर्मल मार्केट जा रहा था। जैसे ही मेन मार्केट पहुंचा, उसी समय अचानक वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक MP 53 MK 2403 का चालक वाहन को तेज गति में लापरवाही पूर्वक चलाकर उसकी पुत्र की साइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इसी प्रकार घटना की चक्षुदर्शी साक्षी अजीत कुमार ने पैरा 9 में कथन किया है कि साइकिल को पीछे से टक्कर मारी गई। यहाँ पे कहीं भी किसी साक्षी ने नहीं बोला है कि मोटरसाइकिल ने साइकिल को आगे से टक्कर मारी थी, अतः उनके कथनों में विरोधाभास नहीं है। इसके अतिरिक्त अनावेदक क्रमांक 3 की विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अंतर्गत वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था, इसीलिए बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने की
संबंध में दुर्घटना के संबंध में पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कॉपी 2 तथा जबकि पत्र कॉपी 11 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जैसा कि इनके अवलोकन से दर्शित है कि दुर्घटना पारित करने वाले वाहन एवं दुर्घटना पारित करने वाले वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे कि बीमा, रजिस्ट्रेशन, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस आदि जब्त किए गए थे, जिसके अनुसार वाहन का बीमा दिनांक 27/10/2025 तक प्रभावी होना दर्शित होता है। दुर्घटना कालिक वाहन का चालक अनाधिकृत क्रमांक 1 का ड्राइविंग लाइसेंस दिनांक 19/6/2021 तक के लिए वैध है। उक्ति के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनांक 18 फरवरी 2022 को अनाधिकृत क्रमांक 1 के पास दुर्घटना कालिक वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था तथा वाहन अनाधिकृत क्रमांक 3 के पास बीमा था। उक्त के खंडन में अनाधिकृत क्रमांक 3 बीमा कंपनी के अधिवक्ता के द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं कराई गई है। अतः स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनांक को वाहन अनाधिकृत क्रमांक 3 बीमा कंपनी के पास वैध रूप से बीमा था तथा बीमा पॉलिसी की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति अदायगी के अपने दायित्व से विमुख नहीं है। जैसे कि आवेदक की तरफ से कहा गया कि सामने से पत्र नहीं आए, तो उसमें आवेदन के संक्षिप्त विवरण में आवेदक वर्ग और ये कहा गया था कि अमीलिया तरफ से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के वाहन को काफी तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर वाहन को मृतक के विपरीत दिशा में लाकर साइकिलिंग करते हैं। पीछे से विपरीत दिशा में लाने का प्रश्न क्योंकि पीछे से मोटरसाइकिल चालक था वो भी उसी दिशा से जा रहा था, तो विपरीत दिशा तभी साबित होगी जब सामने से मोटरसाइकिल चालक रहा हो तथा इस तरफ से वो साइकिल का वाहन रहा हो। तथा क्षेत्राधिकार के संबंध में बताया गया कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 के तहत की कोई भी दावा मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड तभी पेश होगा जब वह क्षेत्र जहाँ पे या फिर कोई दावेदार निवास करता है या फिर दुर्घटना जिला सीधी के क्षेत्र में होगी। अतः जिला सीधी का क्षेत्राधिकार बनता है जिस कारण ये दावा निरस्त हो गए। कहा है कि जो मामला का क्षेत्राधिकार किसी न्यायालय के समक्ष नहीं आता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी प्रस्तुत किया गया है और विधि इस बात पर स्पष्ट है कि जहाँ मामला जहाँ के बाकी जहाँ रहते हो जहाँ निवासी हो वहाँ पर मामले को दायर किया जा सकता है और वहाँ भी किया जा सकता है जहाँ पर कोई घटना कार्य थी, तो दोनों ही जगह किया जा सकता है। इसलिए न्यायालय के समक्ष ये मामला क्षेत्राधिकार सही है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 तो स्पष्ट विवरण करती है कि या फिर जहाँ हादसा हुआ हो या फिर प्रतिवादी निवास दावेदार निवास